निपुणता। छठा नियम, अपनी निपुणता पर पूरा भरोसा करें। हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत कुछ जान लेते हैं, लेकिन अपनी निपुणता पर भरोसा नहीं कर पाते और उस भरोसा की वजह से आप हर कार्य को करने से डरते हैं कि मैं इस कार्य को करूंगा तो सफल होऊंगा या नहीं, मुझे ये वस्तु मिलेगी या नहीं, मैं इसको पा सकता हूं या नहीं। ये विचार आपके अंदर आते हैं तो ऐसे विचारों का त्याग करना है, अपने आप को पूर्ण निपुण बनाना है। जो आपने ज्ञान लिया है उसमें आप पूर्ण निपुण हो सकते हैं और उस निपुणता पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। केवल अगर आपने भरोसा कर लिया तो आप हर जगह संभव होगा कि आप उस कार्य को सफलता से पूर्ण कर सकें, हर चीज को पा सकें। और उत्सव, मेरे जीवन का हर पल उत्सव है, ये उत्सव हमेशा बनाए रखना है। हम जीवन के हर पल को नहीं जी पाते। जीवन में हम बैठे तो घर में हैं और याद आती है ऑफिस की, और जब ऑफिस में होते हैं तो याद आती है घर की। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो याद आती है कि टीवी में वो सीरियल चल रहा होगा, और जब टीवी में सीरियल देख रहे होते हैं तो याद आता है कि वो खाना बहुत बढ़िया था, हम खाने का स्वाद ले रहे होते हैं। इस प्रकार हम वर्तमान पलों को खोते चले जाते हैं। जीवन का उत्सव वर्तमान पल में है। अगर जीवन को आप सही से जीना चाहते हैं, आनंद से जीना चाहते हैं, तो हर पल का आनंद लें, वर्तमान में रहने की कोशिश करें। तो वर्तमान और उत्सव दोनों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जीना यानी हर क्षण को जीना। जब आप खाएं तो पूरा खाने का स्वाद लीजिए, जब किसी कार्य को करें तो पूरा उस कार्य में लीन हो जाइए। एक समय में केवल एक कार्य करें, लेकिन हमने अपने मस्तिष्क के लिए एक ही समय में बहुत सारे कार्य दे देते हैं। घर की भी सोच रहे होते हैं, ऑफिस में जो काम कर रहे हैं उसके बारे में भी सोच रहे हैं, साथ ही साथ आगे मुझे इससे मिलने जाना है वो भी सोच रहे हैं। इस प्रकार आपका माइंड एक जगह एकाग्र नहीं हो पाता है। लेकिन क्योंकि हम ये जन्मों से करते आ रहे हैं, इस वजह से वर्तमान में हम जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। विवेक, विवेक और साहस के साथ मैं हर कार्य को पूरा करूंगा। हम कार्य को करने में बड़ा जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी के चक्कर में अपने विवेक को खो जाते हैं। आपने देखा होगा कभी किसी ने आपको कोई कार्य सौंपा, आप सोचते हैं जल्दी से जल्दी इस कार्य को निपटाओ और अपना विवेक खो देते हैं। या सामने वाले ने आपको कुछ नकारात्मक शब्द कहे, आप तुरंत डिस्टर्ब हो गए और इस विवेक को खोते ही आपके अंदर क्रोध आ गया। लेकिन आप क्रोध प्रकट नहीं कर सकते तो आप उस क्रोध को दबाएंगे, और अगर क्रोध प्रकट कर दिया तो झगड़ा हो जाएगा और आप तनाव में चले जाएंगे। अगर झगड़ा नहीं हुआ, आपने अंदर दबा लिया, तो वो क्रोध और भी ज्यादा भयंकर हो जाएगा। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी दबी भावनाओं के कारण आज के समय में हार्ट पेशेंट बढ़ रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट बढ़ रहे हैं। इन सब का कारण आपके अंदर दबा हुआ क्रोध है। आपने अपनी भावना को बार बार दबाया है। जब हम किसी भावना को बार बार दबाते हैं तो वह कुंठाओं के रूप में हमारे अंदर जमा हो जाती हैं, और वही कुंठाएं धीरे धीरे मानसिक स्तर पर प्रभाव डालती हैं। आपके अंदर तनाव होने लगता है, और जब तनाव ज्यादा बढ़ जाता है, कुछ लोग तो इसमें पागलपन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो तनाव असंतुष्टता के रूप में या धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तो वो बीमारी हमारे शरीर के स्तर पर आने लगती है। हमारे शरीर के ऑर्गन्स का कार्य करने की क्षमता स्लो होने लगती है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए हर कार्य को बड़े सोच के करें, विवेक के साथ करें और क्रम। मैं सफल होने के लिए हर कार्य में एक क्रमता बनाऊंगा। हम चाहें कि अगर पहला अभ्यास ना करें और आखिरी अभ्यास एक साथ करने लगें तो ये संभव नहीं है। या हम ABCD ना पढ़ें और सीधी 10वीं की बुक पढ़ने लगें, हाई स्कूल की बुक पढ़ने लगें, या इससे आगे की कोई बुक पढ़ने लगें। क्या ये संभव है? नहीं। इसलिए आपको क्रम से चलना है। किसी भी कार्य को अगर आप करते हैं तो उसकी शुरुआत से धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए अगर आप ऊपर चढ़ेंगे
तो निश्चित रूप से नीचे तक से लेकर ऊपर तक पहुंच जाएंगे। जहां से आप चढ़ना शुरू करते हैं वहीं से पहला कदम चढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर लगातार चलते रहे तो आप मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम चलना तो शुरू करते हैं, एक अभ्यास किया तो अभ्यास किया, एक दिन किया 2 दिन किया, और अगर हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो हम सोचते हैं कि कुछ नहीं है, सब बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ साधकों को हो सकता है कि पहले दिन से जो आपने अभ्यास किया है उसमें बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हों और लगातार आप अभ्यासों को बढ़ाते जा रहे हैं। और कुछ साधकों को यह भी हो सकता है कि पहले दिन कोई अभ्यास ना हो, दूसरे दिन से अभ्यास होना शुरू हो, क्योंकि दूसरे दिन का अभ्यास ऊर्जा को और ज्यादा तेजी से हमारे अंदर एब्जॉर्ब करा देता है, इस कॉस्मिक एनर्जी से और ज्यादा तेजी से कनेक्ट कर देता है। तो हम लगातार जब अभ्यास करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो हमारी ऊर्जा, हमारी जो चेतना शक्ति है वो उस कॉस्मिक एनर्जी से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट हो जाती है, जुड़ जाती है। और जब तक जुड़ेगी नहीं तब तक आप अध्यात्म में प्रवेश भी नहीं कर सकते और ना ही आप इस रेकी में ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ हमें अनुभव होंगे या नहीं होंगे, ये हमारे संस्कार, मान्यताओं पर या पिछले जन्मों की यात्राओं पर भी निर्भर करता है। जिन्होंने पिछले जन्मों से अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, साधनाओं से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनको तो पहली बार में ही बड़े अच्छे अनुभव हो जाते हैं। कुछ सेकंड के लिए भी अगर वो किसी अभ्यास को करते हैं तो वो आनंद में आ जाते हैं, शांति पा लेते हैं, एकाग्र हो जाते हैं। लेकिन कुछ साधक वर्षों अभ्यास करते हैं फिर भी अनुभव नहीं होता। तो वो सब आपके संस्कार, मान्यताएं और जन्मों की क्रियाओं के ऊपर निर्भर भी करता है। तो इसलिए कभी भी आप निराश ना हो, एक कर्मता से लगातार अभ्यास करें। जब पहले अभ्यास का आपको अच्छा तरह से अनुभव होने लगे तो आप दूसरा अभ्यास करें, और जब दूसरे अभ्यास का अनुभव होने लगे तो तीसरा अभ्यास करें। तो इस तरह से एक एक करके आप अभ्यासों को बढ़ाते जाएं। जो अभ्यास मैं आपको बताऊं वो आप लिखते जाएं, और लिखने के बाद जब, क्योंकि इन अभ्यासों को लाइव प्रस्तुत किया जा रहा है तो हो सकता है कि आपको दोबारा लाइव मौका ना मिले, लेकिन शायद आपको YouTube पर भी ये अभ्यास अवेलेबल रहेंगे हमेशा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं और वहां से अभ्यास को देखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। पहला अभ्यास, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से लगातार एक एक चीज को अच्छे से अनुभव करना है, पूरी तरह से फील करना है, उसमें डूब जाना है। तो आप निश्चित रूप से जहां तक चाहें, यानी भौतिक जरूरत से लेकर उस परमानंद को पाने तक आराम से सहज में पहुंच जाएंगे। दृढ़ता, दृढ़ता अपनी सोच में बनानी है। दृढ़ता और धैर्य बनाए रखूंगा, हमें अपने धैर्य को कभी नहीं खोना है। और दृढ़ता, पूरे दृढ़ता के साथ, पूरे जोश के साथ अभ्यासों में उतरें। किसी भी कार्य को आप पूरी दृढ़ता के साथ, जोश के साथ जब करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। इसे दृढ़ता और धैर्य बनाए रखेंगे। आभार, देने वाले का आभार प्रकट करना। जब भी कोई हमें देता है तो हमें उसका आभार प्रकट करना चाहिए। इस दुनिया में प्रकृति हमें बहुत कुछ दे रही है। ये सूरज हमें रोशनी दे रहा है, जीवन दे रहा है, शीतल वायु के रूप में हमें शीतलता मिल रही है, जल के रूप में शीतलता मिल रही है। प्राकृतिक तत्व हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। प्राकृतिक तत्वों का आप आभार प्रकट करें, धन्यवाद करें। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य से हमें बहुत कुछ मिल रहा है। आप उससे मिलकर धन्यवाद नहीं कर सकते, लेकिन अपनी चेतना से उसको धन्यवाद जरूर करें। रेकी के प्रथम अभ्यास से में आप देखते हैं कि आपको धन्यवाद प्रार्थना करनी है, और शुरू में हम आभान प्रार्थना भी करते हैं। इन प्रार्थनाओं का बड़ा महत्व है। जब भी हम किसी से कुछ लेते हैं तो आभान प्रार्थना करते हैं या विनती करते हैं, और जब हम वो चीज मिल जाती है तो हमें धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद करने से आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार हो जाता है और सामने वाला देने में और ज्यादा सक्षम हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी का धन्यवाद करते हैं तो उसके अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और उस संचार से वो जो ना देने चाह रहा हो वो भी आपको दे देता है। तो इसलिए हमेशा याद रखें, इस प्रकृति का, इस परमात्मा का, प्रत्येक व्यक्ति का आप धन्यवाद जरूर करें। पूरे दिन आप क्रियाकलापों को करें, लास्ट में सोते समय
सबका धन्यवाद करके सोएं और सबसे क्षमा मांग कर सोएं। क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों बहुत जरूरी हैं। हम पूरे दिन बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे औरों को कष्ट पहुंचता है, या बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमें कष्ट होता है। हम अगर क्षमा नहीं करेंगे तो ये कष्ट जो आपको हुआ है ये अचेतन में चला जाएगा, और अचेतन में पहुंच कर ये आपको दुखदाई हो जाएगा, बीमारियों का कारण बन जाएगा। इसलिए आप शाम को धन्यवाद के साथ साथ क्षमा भी कर दें सबको कि आज मुझे पूरे दिन जिस चीज से भी जो भी कष्ट पहुंचा हो, मैं उन सभी महान आत्माओं को क्षमा करता हूँ। साथ ही क्षमा भी मांग लें, मुझसे जाने अनजाने जितनी भी महान आत्माओं को कष्ट पहुंचा है मैं उन सब से क्षमा याचना करता हूँ। इस प्रकार आपको क्षमा मांगनी है, क्षमा करना है और धन्यवाद करना है। जब आप इस तरह से इन तीनों कार्यों को करके आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर सकारात्मकता का प्रसार बहुत तेजी से होता जा रहा है। परिवार के कलह खत्म हो गए हैं, आपसी तनाव खत्म हो गए हैं, आपसी झगड़े खत्म हो गए हैं। इसलिए आपको लगातार धन्यवाद प्रार्थना क्षमा याचना जरूर करनी है। उसके बाद अपने शत्रु, हमारे बहुत सारे भावनात्मक शत्रु हैं, जैसे अकर्मण्यता, अहंकार, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, जल्दबाजी, भय, लालच, मोह, नकारात्मकता, तर्क। मैं इन सब से दूर रहूंगा। आप कोशिश करनी है, क्योंकि भावों से कोई बच नहीं सकता। आप कितना भी ध्यान करते हैं, कितना भी आप अभ्यास करते हैं, या कोई कितना भी बड़ा से बड़ा संत महात्मा क्यों ना हो, इन भावों से नहीं बच सकता। क्रोध आएगा ही आएगा। कोई ये नहीं कह सकता मैं क्रोध नहीं करता कभी, लेकिन उस क्रोध को स्वीकार कर लें। जब क्रोध आए तो आप उसको देखें। जब आप देखेंगे उस क्रोध को तो आप उसके साक्षी बन जाएंगे, और साक्षी जैसे ही बनते हैं क्रोध आपका शांत हो जाएगा। इसलिए हर भाव के साक्षी बने, और साक्षी बनकर धीरे धीरे अपने जीवन को इस प्रकार बना लें कि कोई भी भाव आपके अंतः मन को, आपकी अंतः चेतना को प्रभावित ना करे। जब आप इस तरह से अपने इन शत्रुओं से विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपके अंदर लगातार सकारात्मकता बढ़ जाती है, बहुत सारी मानसिक समस्याओं से खत्म हो जाती हैं, आप तनाव मुक्त हो जाते हैं और आनंदमय जीवन जीने लगते हैं। वर्तमान आपको बता ही चुका हूं। और स्वीकार, हम जैसा हैं वैसा स्वीकार नहीं करते और दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। अपनी कल्पना शक्ति से आप अपने अनुसार अपने आप को स्वीकार करें। मैं जो हूं वो ठीक हूं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मुझे किसी की पूर्णता का आभास नहीं करना है, मैं किसी की पूर्णता को स्वीकार नहीं करना है। सामने वाला क्या करता है वो उसकी मर्जी है, मैं क्या कर रहा हूं उसे स्वीकार करें, मैं क्या हूं उसे स्वीकार करें। हो सकता है दूसरे के पास 1000 गज का बंगला हो, आपके पास एक छोटी सी झोपड़ी हो, तो आप अपनी झोपड़ी को स्वीकार करें, उस बंगले की ओर ना देखें। जब हम दूसरे से तुलना करते हैं कि सामने वाले पे यह है, सामने वाला ऐसे चमत्कार कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, समय लगता है, उसकी पता नहीं कितने जन्मों की यात्रा है। हमारी हो सकता है कि इस जन्म में शुरुआत हुई हो। तो आप अपने आप को स्वीकार करें, दूसरे से तुलना ना करें। जब ऑनलाइन मेरे कोर्स कराता हूं, उन साधकों में पहले दिन ही बहुत सारे साधकों को तो बड़े अच्छे अनुभव होते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या अनुभव हुआ तो वो कहते हैं ये हुआ, दूसरा कहता है ये हुआ, तीसरा कहता है ये हुआ। तो जिनको अनुभव नहीं हुए हैं वो कहते हैं सर हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। तो सबको एक सा अनुभव नहीं हो सकता। किसकी यात्रा कहाँ से चल रही है, किस पड़ाव पर पहुंची हुई है, ये सब डिपेंड करता है। और फिर सबके संस्कार मान्यताएं जन्मों से जो आप करते आ रहे हैं वो सब अलग अलग है। उन मान्यताओं का, संस्कारों का, आपके कर्मों का भी प्रभाव पड़ता है। आपका विचार, आपके व्यवहार सब प्रभाव डालते हैं। इसलिए स्वयं को स्वीकार करें। जब आप स्वयं को स्वीकार कर लेंगे तो आप आनंद से भर जाएंगे, हर समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे और कभी तनाव में नहीं आएंगे। तनाव ज्यादातर दूसरे की वजह से होता है,
हम दूसरे के अनुसार चलना चाहते हैं, अपने अनुसार भूल जाते हैं, हम स्वयं को भूल जाते हैं। जब हम स्वयं को भूल जाते हैं तो निश्चित है कि हम किसी और के अनुसार चल रहे हैं। तो हम स्वयं को स्वीकार करने का भाव जरूर प्रकट करें। रेकी कौन सीख सकता है? रेकी कोई भी सीख सकता है। इसके लिए पढ़ा लिखा होना, स्वस्थ होना भी जरूरी नहीं है। केवल सीखने की इच्छा शक्ति, उस ऊर्जा पर पूर्ण विश्वास अगर आपके पास है तो आप एक अच्छे हीलर बन सकते हैं। एक छोटे 12 साल का बच्चा एक अच्छा हीलर बन सकता है अगर उसे उस परमात्मा की ऊर्जा पर भरोसा है, इस कॉस्मिक एनर्जी पर, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर विश्वास है और उसके अंदर श्रद्धा है इस ऊर्जा के प्रति, तो वह एक अच्छा हीलर बन सकता है। और एक 12 साल के बच्चे से लेके एक 80 साल का बुजुर्ग भी इस रेकी को बड़े आराम से सहज में कर सकता है, सीख सकता है, क्योंकि उसे उस ऊर्जा पर विश्वास है। तो जरूरत है केवल विश्वास की। पढ़ा लिखा होना कोई महत्व नहीं है इसके लिए। आप क्या करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो भी करते हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जहां भी हैं, आप वहीं से इस रेकी को करना सीख सकते हैं और लगातार आगे बढ़ सकते हैं। रेकी आपके शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रोगों के साथ आपकी भौतिक जरूरतों की पूर्ति, संबंधों को सुधारने, बिगड़े काम को बनाने के लिए, परीक्षा में सफलता के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए, ब्रह्मानंद को पाने के लिए, सभी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, सभी जीव जंतु, पौधे, जीवित और मृत प्राणी आदि पर आप सफलता पूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। आप कोई भी पैथी क्यों ना सीखें, सभी केवल जीवित प्राणियों पर काम करती हैं। लेकिन रेकी मृत व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। आप उनको भी आप ऊर्जा हील करके उनको शांत कर सकते हैं। जैसे हम पितरों को भोजन देते हैं, पितरों में जब पितृ पक्ष आते हैं तब भोजन देते हैं या कुछ दान करते हैं, तब हीलिंग के द्वारा भी उनको शांत कर सकते हैं और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। रेकी के चरण, रेकी के कितनी डिग्रियां हैं, कितने भाग हैं? अगर हम जापानी रेकी की बात करें तो जापानी रेकी में 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd A, 3rd B, फिर 3rd मास्टर डिग्री और उसके बाद फिर ग्रैंड मास्टर डिग्री, इस प्रकार 7-8 पार्ट बना दिए गए हैं। लेकिन हम केवल इसको 3 डिग्रियों में सिखा रहे हैं। 1st और 2nd डिग्री ये हम एक साथ करवा रहे हैं और उसके बाद सीधे मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री करके आप ग्रैंड मास्टर से भी ज्यादा पा लेते हैं। 1st 2nd डिग्री में आप इतना पा लेते हैं कि जो जापानी रेकी के मास्टर भी नहीं पा पाते हैं। हमने देखा है कि हमारी रेकी के कोर्स में बहुत सारे ग्रैंड मास्टर भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अनुभव किए हैं और वो कहते हैं कि वाकई हमें कुछ नहीं मिल पाया, हम केवल कल्पना में जी रहे थे। आप YouTube पर साधकों के अनुभव भी देख सकते हैं। बहुत सारे साधकों ने जो अपने लाइव अनुभव प्रस्तुत किए हैं वो भी देख सकते हैं, उनकी भी कुछ वीडियो पड़ी हुई है। तो आप जानेंगे कि जब आप 1st 2nd डिग्री कर लेते हैं तो उसी में आप पूर्ण हो जाते हैं। स्वयं का उपचार कर सकते हैं, स्वयं की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, स्वयं की भौतिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, साथ ही साथ हम दूसरे का भी उपचार कर सकते हैं। अगर आप केवल यहीं तक सीमित हैं कि हम स्वयं को ठीक रखें, अपने परिवार को ठीक रखें, अपने आसपास लोगों को ठीक रखें, तो आपको 1st 2nd डिग्री के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं, दूसरों को रेकी सिखाना चाहते हैं, सेंटर चलाना चाहते हैं, तब आपको मास्टर डिग्री की जरूरत होती है, 3rd डिग्री की जरूरत होती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप केवल स्वयं तक सीमित रहना चाहते हैं या इस पूरे संसार में इसको फैलाना चाहते हैं। अगर आप फैलाना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री तो 2 बार में केवल 1st 2nd और फिर सीधे मास्टर 3rd डिग्री करके आप पूर्ण रेकी हीलर बन सकते हैं। रेकी की विशेषताएं क्या हैं? हमारा सूक्ष्म शरीर चेतना आकाश तत्व में विचरण करती है, ब्रह्मांड में विचरण करती है और स्थूल शरीर पृथ्वी पर, और इन दोनों के मिलन से जीवन की प्राप्ति होती है। जब इनका संतुलन बना रहता है तो हम निरोगी रहते हैं,
जब किसी एक का संतुलन बिगड़ जाता है तो दूसरा भी बिगड़ने लगता है और हम रोगी हो जाते हैं। जैसे हमारे मन में चिंता तनाव बढ़ गया, हम डिप्रेशन में चले गए, तो स्थूल शरीर भी धीरे धीरे बिगड़ने लगेगा। सूक्ष्म शरीर भावना और विचारों पर निर्भर करता है, स्थूल शरीर हमारे खान पान और दिनचर्या पर निर्भर करता है। अतः हमें अपने भाव और विचारों के साथ साथ अपनी दिनचर्या और खान पान पर भी ध्यान देना होगा। हमारे विचार भौतिक शरीर जितना ज्यादा स्वस्थ होगा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा उतनी ही ज्यादा हम ले पाएंगे या फिर किसी और को दे पाते हैं। इसलिए हमें खान पान, दिनचर्या, अपने विचारों पर ध्यान देना होगा, जिससे अधिक से अधिक ऊर्जा को आप अवशोषित कर सकें और उसका प्रयोग कर सकें। जैसा मैंने आपको बताया है कि रेकी केवल इस कॉस्मिक एनर्जी को, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करना है और उस ऊर्जा को अवशोषित करके सामने वाले तक प्रवाहित करना है। कितना है रेकी का कार्य? अगर आप इतना सीख जाते हैं तो आप रेकी मास्टर हो गए, रेकी हीलर बन चुके हैं। और जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, आनंद में जीवन जीते हैं, तो ऊर्जा ज्यादा सक्रिय हो जाती है और साथ ही साथ खान पान का भी प्रभाव पड़ता है। जितना सकारात्मक खान पान होगा, जितना ऊर्जावान खान पान होगा, जितना सात्विक आहार होगा, जितना जीवित आहार होगा, जितना संतुलित आहार होगा, उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और साथ ही साथ भौतिक शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो इस सात्विक आहार के ऊपर भी आप YouTube पर वीडियो देख सकते हैं, उसमें जान सकते हैं कि जीवित आहार क्या है, सात्विक आहार क्या है, आपके शरीर की जरूरतों के अनुसार आहार क्या है जो ऊर्जा को बढ़ाए। उसके बाद रोगी मानसिक हो या शारीरिक, वह हमारे आभा मंडल, प्रभा मंडल में नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि कर देता है और रेकी इस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदल देती है, जिससे रोगी का रोग ठीक हो जाता है। हमारा एक आभा मंडल होता है, इसके विषय में हम आपको आगे बताएंगे। हम बीमारी हमारे शरीर में आने से पहले हमारे आभा मंडल में आ जाती है। हमारे परिवार में कलह होने से पहले उस कलह के भाव सूक्ष्म रूप में हमारे आभा मंडल में आसपास आ जाते हैं, हमारे घर के आभा मंडल में समा जाते हैं। तो रेकी के द्वारा उन भावों को आभा मंडल में ही खत्म करके हम बच सकते हैं।